अल्हम्दुलिल्लाह आज एशिया अखबार के अंदर एक न्यूज़ छपी है चौथे पेज के ऊपर, लास्ट पेज पे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड औरंगाबाद की जानिब से यहाँ के ज़िम्मेदारों ने एक प्रेस नोट्स के ज़रिए मुसलमानों से अपील की है कि वो अपने अपने कागजात, जैसा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, बैंक की पासबुक है, या घर के प्रॉपर्टी के कुछ डॉक्यूमेंट्स है, या जो भी सरकारी दस्तावेज़ है जिसमें आपका नाम दर्ज हुआ हो, उसमें तमाम जो है तो अपने नाम स्पेलिंग वगैरह दुरुस्त करा ले, आते पते दुरुस्त करा ले, कुछ गलती हो तो उसको गलती को दूर कर ले। एक अच्छी अपील, एक अच्छी पहल हम कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने की है, और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मैंने इस पे काफ़ी वीडियो बनाया हूँ अभी पिछले महीने में, और उसके ऊपर कहीं न कहीं एक अच्छा रद्द-ए-अमल भी देखने में आया है, वो बहुत खुश आइंदा बात है। लेकिन इसके अंदर मैं ख़ास करके हमारे जो चारों हमारी जो इस्लामी तंजीमें हैं, जिसमें जमात इस्लामी हिंद, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात, उसके बाद जो है तो अपने अहले हदीस, तबलीगी जमात, ये चारों जो जमातें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुसलमानों का एक बहुत ही, ये हम समझते हैं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं चारों जमातें, और ये पूरे मुल्क में अमन के लिए, भाईचारगी के लिए, इंसानियत के लिए, और ख़ास कर मज़लूम मुसलमानों के लिए ये जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं, मदद करते हैं, चाहे वो समाजी हो, तालीमी मैदान में हो, या इमदादी मैदान में हो, या क़ानूनी पहलुओं पे हो, या अदालतों में लड़ाई लड़ने का मामला हो, ख़ासकर हमारे जमीयत उलमा हिंद अल्हम्दुलिल्लाह ये क़ाबिल सताइश काम करते हैं। अल्लाह इनको नज़र बद से बचाए। बहरहाल आपकी अपील तो आ गई, लेकिन मेरा भी ख़ुद का सर्वे है, और उस सर्वे की बुनियाद पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये ना कहे कि भाई ये मतलब हमने तो कह दिया है, फिर अब ये हमें और क्यों कहा जा रहा है। मेरा वो ज़मीनी सतह पे जो है तो इसका ओरिजिनल तजुर्बा है, और अगर मैं समझता हूँ कि अगर इस पे अगर हमने काम नहीं किए तो ये हम कितने भी अपीलें कर ले, तो या फिर मस्जिदों में खड़े रह के बोल दे, तो मैं समझता हूँ कि फिर भी कहीं न कहीं 50% जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो माशी तौर से गरीब हैं, वो कहीं न कहीं फिर आने वाले वक्तों में एसआईआर के टाइम या एनपीआर के टाइम या और कोई जांच अभियान चलेगा, पता नहीं अब कैसे कैसे नई नई आफतें आ रही हैं, अल्लाह बचाए, तो हो सकता है कि 50% मुसलमानों को जो है तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके अपीलें करने के बावजूद, आपके मस्जिदों में ऐलान करने के बावजूद, आप शायद बहुत हैरान हो रहे होंगे कि भाई हमारे अपील करने के बावजूद फिर कम से कम 50% मुसलमान जो सत्य गुर्बत में आते हैं, माशी तौर से कमज़ोर हैं, वो कैसे परेशान होंगे। तो जी हाँ, मैं आपको एक 2-4 एग्ज़ाम्पल दूँगा, और पहले भी वो कह दूँ कि वीडियो ज़रा बड़ा हो रहा हो तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि कौम में मिल्लत के मुफाद में है। ये कोई मुग़ल आज़म की स्टोरी नहीं है, और कोई इस फ़िल्म की स्टोरी नहीं बोल रहा मैं आपको कि भाई बहुत लंबा वर्ड है। कुछ लोग कमेंट भी कर देते हैं कि भाई शॉर्ट में बोलो। हमारी बर्बादी की दास्तान इतनी तवील है कि हम उसे अगर बोलते बैठे तो 2-4 किताबें शाये हो जाए। फिर भी ये बहुत मतलब जितनी मेरी सलाहियत है, मैं इसको बराबर ला के इस्तेमाल करते हुए इसको कम से कम वक्त में समेटने की भरपूर कोशिश करता हूँ। बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूँ, जो ज़मीन का जो मेरा तजुर्बा है, और जो मुसलमान जो आने वाले वक्तों में बड़े परेशानी से दो चार हो सकते हैं, तो वो किस तरह हो सकते हैं, मैं उसके ऊपर बड़ी तफसीली रोशनी डालना चाहता हूँ, ताकि आपके समझने में आसानी हो और आप भी महसूस करें कि हाँ ये बात हो सकती है ऐसा। अब देखिए, पूरे मुल्क की सतह पर एसआईआर होने वाला है, 12-13 रियासतों में शुरू हो चुका है, और फिर और पूरे हिंदुस्तान में होगा। फिर उसके बाद एनपीआर होगा, उसकी डेट भी आ गई है। 26 के एंड में, 27 के एंड में 2 महर्रों में जो है तो एनपीआर होगा, यानी कि पूरे हिंदुस्तान की मरदमशुमारी। उसके वास्ते गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए का बजट भी मतलब मुख्तस कर दिए हैं, फाइनल कर दिए हैं कि भाई हम आपको इतने पैसे देंगे, आप इसके ऊपर जनगणना कीजिए। और आप देख रहे हैं वोटर लिस्ट के ऊपर कितने हंगामे चल रहे हैं, और आए दिन अखबारात में एक नया एक शगुफ़ा कह सकते हैं, बड़ा अजीब व गरीब मतलब आ रहे हैं कि भाई इतने बोगस नाम है, इतने डुप्लीकेट है। सवाल ये है कि जब पूरे चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि भाई डुप्लीकेट नाम है, कुछ ये है, तो सवाल ये है कि जो उस वक्त के जो ज़िम्मेदार अधिकारी थे, बड़े बड़े जो भी थे संबंधित अधिकारी थे, तो क्या उनकी अखलाकी जवाबदारी आप तय नहीं करेंगे कि आपने किस तरह सर्विस की, आपने किस तरह से ड्यूटी की है, आप कैसा काम कर रहे थे, आप बोगस काम कैसा कर रहे थे, क्या किसी को पनिशमेंट हुआ, कि किसी को हिरासत में लिया गया, कि दूसरे अधिकारियों को सबक मिले। मगर आज तो अजीब चल रहा है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हो रही,
जैसा मिसाल तौर पर कहा जा रहा है कि घुसपैठिया 5 करोड़ के ऊपर घुस गए, ऐसे आरोप लग रहे हैं। सवाल ये फिर बॉर्डर पे भी हमारे जो फौजी जवान हैं जिनके हाथों में बंदूक है, फिर हमारी बंदूकें गोलियां कब काम आएंगी? जब हमारा देश आज आज सुरक्षित महसूस हो रहा हो, आज देश खतरे में रहा हो, अगर आ रहा हो ये ऐसी घटनाओं से, तो फिर हमारी गोलियां बंदूकें किस काम की? और हमारे जवान फिर सरहद पे क्या कर रहे हैं? ये सवाल मेरा नहीं है, ये आम जनता के दरमियान से कई बार उठा है, अखबारात में छपा है, उसकी रोशनी में मैंने कहा हूँ। तो खैर मैं वो दिगर बातों में ना उलझते हुए जो मेन बुनियादी काम की तरफ आता हूँ कि देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल पहला देता हूँ। नंबर एक घर है और उसमें 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं सगे, और माँ बाप हैं, यानी कितने हुए? 6 लोग हुए। अब जब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो उमूमी तौर से क्या देखा जाता है कि भाई कभी कभी घर छोटे होने की वजह से, या कोई आपसी इख्तलाफात होने की वजह से, या कभी कभी ऐसा होता है कि भाई सास बहू की नहीं बनती, उसकी वजह से बच्चे अलग हो जाते हैं, अलग अलहदा हो जाते हैं, मतलब अलग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, माँ बाप से अलग हो जाते हैं, मामलात रहते हैं, रिश्ते रहते हैं, वो अलग चीज़ होगी, लेकिन अलग हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब बेटियां हमारी बच्ची बालिग हो जाती हैं, बेटियां हमारी बहनें, तो हम जो है तो एक हमारी जो भी है इस्लामी शरीयत के एतबार से जो भी तरीक़ेकार होता है, हम जो तो मुनासिब रिश्ता तय कर देते हैं, शादी भी हो जाती है। कभी बच्ची हमारे शहर में दी जाती हैं तो शहर में ही बच्ची रहती हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि बच्ची ज़्यादातर गाँव के बाहर जाती हैं, जैसा औरंगाबाद की बच्ची जालने में गई, जालने की बच्ची नांदेड़ में गई, कभी कभी बम्बई में देते हैं, कभी बम्बई के बच्चे औरंगाबाद वाले करते हैं। यानी ऐसा भी, यानी 50% के अबाव, यानी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, यानी अगर मान लीजिएगा अगर 1 लाख रिश्ते हुए होंगे, 1 लाख शादियाँ हुई होंगी, एग्जाम्पल में दे रहा, तो 50,000 शादियाँ ऐसी है जो बाहर दी और बाहर से करे। 50% शादियाँ आपस में एक रिश्तेदारी में कर ली, आपके एक ही शहर में कर ली, गाँव में करे, ये एवरेज 50% है। और 50% कैसा है कि हमने बाहर की बेटियाँ करें और बाहर की बेटियाँ करके लाए, ये साफ़ सुथरी बात है। अब उसमें क्या हो रहा कि जब एसआईआर होगा तो अब एक भाई जो शादी के बाद अलग हो गया, ठीक है, अब इंक्वायरी होती, पूछते कि भाई तुम्हारे माँ बाप कहाँ के थे, या तुम कितने भाई बहन हैं, या तुम प्रॉपर क्या है। अब एक कुछ बातें ओरल पूछी जाएंगी, और मतलब उस पर 50% कुछ बातें ओरल पूछी जाएंगी, क्योंकि अब जो माहौल जो गर्मा जा रहा है, जो तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, एक अफवाह का बाज़ार गर्म है, उसमें कुछ सच्चाई भी सामने निकल के आ रही हैं कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं और उनको जो है सरकार कार्रवाई भी कर रही है। तो ये वजह से जो है तो बहुत बातें सामने आ रही हैं। इसकी वजह से सरकार, देखिए एक बार मैं क्लियर कर दूं कि सरकार के जो इक़दाम हैं वो मुल्क की दफ़ा के लिए एकदम बेहतर है। हमें सरकार की कारगुजारी पर, उसके कामकाज पे सवाल उठाने का कोई हक़ नहीं है और उठाना भी नहीं चाहिए। और हमें कम से कम मुसलमानों ने नहीं बोलना चाहिए कि भाई एसआईआर मत करो। अब सवाल ये हो रहा, अगर कोई मुसलमान का ज़िम्मेदार अगर ये कहते हैं कि एसआईआर मत करो, ये जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, तो ये इससे तुम्हारे इस तरह के बयान से जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें कहिए, फ़िरक़ा परस्त जमातें कहिए, फ़िरक़ा परस्त लीडर कहिए, सियासी लीडर कहिए, या फिर हमारे बिरादरान वतन कहिए, उनके जहन में ये तासुर होगा कि मुसलमान क्यों डर रहे, मतलब जांचने से क्यों डर रहे। कि ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों के घरों में, उनके महलों में बांग्लादेशी मुसलमान घुसे हुए हो, उन्होंने उनको पनाह दी हुई हो, करके ये है तो इनकी खिलाफत कर रहे या उनकी मुखालिफत कर रहे, ये खुला खुला पैगाम चला जाएगा। बल्कि मुसलमानों ने ये बोलना चाहिए इत्तेफाक राय से कि भाई आओ और हमारी जाँच करो, क्योंकि जब हम मूल भारतीय है, यहाँ के निवासी है, यहाँ के रहने वाले, तो हमें किस बात का डर है, हमें किस बात का डर है। ये हमारी एक हिकमत अमली ये होना चाहिए। और दूसरा, जैसा मैंने अभी कहा कि भाई एक भाई की शादी अलग हो गई, तो भाई उनको पूछेगा भाई और तुम्हारे ख़ानदान के बताओ कुछ। अगर वो बच्चे के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि ये कोई जुर्म नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बच्चा अलग हो गया, अलग रह रहा, ज़िंदगी गुजार रहा, एक समाज का हिस्सा है, कोई ऐसा बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन बहाना, यानी मैं आपको ना डरा रहा हूँ। एक कमेंट अभी कई कमेंट में ऐसे भी आया था कि डराओ मत। अरे भाई मैं डरा रहा नहीं, जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, और रई का पहाड़ बनाया जा रहा है, ज़रा सी गलती को जो है तो ऐसा बना दिया जा रहा है कि भाई ये पता नहीं इन्होंने कौन सा अजीम गुनाह जो तो कर बैठे। जैसा अखबारात में आया है कि भाई बहुत से आरोप लगे कि भाई बहुत से जन्म प्रमाण पत्र जो तो आधार कार्ड के बेस पे बने। अब ये अजीब सूरत हाल है। खैर वो जाँच का विषय है, उसकी जाँच चल रही है और बहुत सी बातें मतलब सामने भी आ गई हैं, उस पर कार्रवाई भी हो रही है, कानूनी कार्रवाई भी हो रही है, सारी बातें। यानी कहने का मतलब क्या है कि यानी गलती हुई ना, जैसा कि कहा गया कि भाई आधार कार्ड की बुनियाद पर जन्म प्रमाण पत्र बनाए, इसलिए उनका रिजेक्ट किया गया और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की गई। अगर मान लीजिए आधार कार्ड के साथ उनका इलेक्शन कार्ड भी रहता, राशन कार्ड भी रहता, या और भी जो जो दस्तावेज रहते साथ में जुड़े रहते, तो ये मुसीबत में आते क्या।
नहीं आते। लेकिन एक बहाना मिला बोलो, या जो कानून के दायरे में मतलब जो चीज़ नहीं आती वो चीज़ कमी पाई गई, तो ज़ाहिर सी बात है कानून के नज़रिए से, कानून के ज़रिए से फिर ये कार्रवाई अमल में आ रही है और उसका फिर वो रई का पहाड़ बना दिया जा रहा है। तो अब ये आगे आने वाले दिनों में वो रई का पहाड़ ना बने। मेन निचोड़ समझ लीजिए आप, वो जो पूरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब क्या है कि आने वाले वक्तों में कोई नुक्ते बराबर भी गलती से या कोई कमी से, आने वाले वक्तों में कोई एक डॉक्यूमेंट्स की कमी से या भूल चूक से या लापरवाही से या अनदेखी से राई का पहाड़ ना बने, अफवाह का बाज़ार गर्म ना हो और कहीं बांग्लादेशी भाई यहाँ पर बहुत घुसे हुए है या बांग्लादेशी है इस तरह का आरोप ना लगे। ये पस मंज़र है, मेरे बोलने का मतलब ये है। तो बोलने का मतलब क्या है, बच्चा जो शादी के बाद अलग हो गया तो उसको अधिकारी पूछ रहे कि भाई तुम कहाँ रहते? तो अब जाहिर सी उन्होंने बोला साहब हम ये रहते हैं, हमारे वालिद साहब अलग रहते। भाई आपके वालिद साहब का कुछ है क्या? तब बच्चा बोला नहीं ना वो क्या है, हम शादी के बाद हम अलग हो गए थे, मतलब घरेलू कुछ मैटर था, हम अलग हो गए थे। अब वो अलग हो गए थे, अब जाहिर सी बात है ज़्यादातर में क्या होता कि जब बच्चा अलग होता तो 90% माँ बाप नाराज़ रहते, बल्कि 95% माँ बाप नाराज़ रहते। सिर्फ 5% माँ बाप जो है तो जो रोशन ख़याली से बोलिए या वाकई पेचीदा हालात रहते तो माँ बाप खुशी खुशी क्या करते, बच्चों को अलहदा कर देते कि बेटे अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो। ये 5% है मुसलमानों का, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और 95% कैसा है, नाराज़गी रहती है। बहू सास की नहीं जम रही, ससुर बहू की नहीं जम रही, देवर जेठानी की नहीं जम रही, इसके बच्चे उसको मार रहे, उसके बच्चे उसको मार रहे, उसमें थोड़ा हल्के फुल्के झगड़े हो जा रहे, कभी कभी मारपीट हो जाती, कभी पोल्यूशन तक केस चल जाते। ये ऐसे वाक़यात देखने में आते। अब जाहिर सी बात है कि जब माँ बाप से अलग हो रहे, अब बच्चा कोई अगर माँ बाप से अलग हो रहा नाराज़गी से, अंदरूनी बातों से, दुनिया को दिख रहा है वैसा बच्चे हंसी खुशी चढ़ा, लेकिन नाराज़गी से अलग हुआ। अब बच्चा जब सामान उठा के अपना जा रहा, बोरिया बस्ता लपेट के जा रहा, मतलब अपनी बीवी को लेके उसका जैज़ का सामान लेके जा रहा, तो वो ऐसा बोलेंगे कि बच्चा वो अब्बा मैं अब जा रहा, अब तुम्हारी मेरे को स्कूल की टीसी दे दो, तुम्हारा आधार कार्ड की जेरॉक्स दे दो, तुम्हारा वो कुछ भी मतलब तुम्हारा रेस्ट, तुमने घर खरीदे थे अपन ने या खेत बेचे थे या खेत के कागजात थे उसकी एक टू कॉपी मेरे को दे दो, मेरे को आगे परेशानी होंगी। ऐसा कोई बच्चा बोल सकता? बाप तो जूते से मारेंगे, बोलेंगे साले मेरे को सिखा रहा। और फिर आज के ज़माने क्या है कि वो कागजा मांग रहा है क्यों? फिर मोटे दिमाग से क्या होता, बाप का सोचता अरे साला एड़े चाले नहीं करेंगे, कोई डुप्लीकेट सहरा मार के बेचून डालता। मतलब ये एक आम नेचुरल बात बोला मैं आपको, ऐसा भी होता, हरी बड़ी संख्या में होता। तो फिर माँ बाप भी डरते, नको भाई बच्चों को कागज़ देंगे साला तो कुछ भी एड़े चाले करेंगे, मतलब कुछ भी कई आपका, क्योंकि अब आजकल तो ऐसा ज़माना हो गया कि 500 की नकली नोट बन जा रही, ऐसी बन जा रही कि उसको शिनाख्त करना मुश्किल हो जा रहा। अब डॉक्यूमेंट्स के आड़ में किसकी सहन मानना बना देना कौन सी बड़ी बात है। यानी मैं बदगुमानी से बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा कि कुछ भी हो सकता है। यानी ये मत भूलिए, आप अगर ये सोच रहे होंगे कि ये नहीं हो सकता तो समझ जाना को पहले काम होगा। आप उल्टा उल्टा सोचो आप, यानी जो हो रहा है वो अलग शक्ल है, लेकिन आप सोच रहे होंगे यार ये हो सकता क्या है, ऐसा भी हो सकता है क्या, ये ऐसा नहीं हो सकता क्या। तो आप जो सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता क्या, तो समझ जाओ कि पहले वही काम होने वाला है। जो आप सोच रहे होंगे ये और कॉन्फिडेंट जा रहे होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, तो समझना पहले वो होने वाला है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो हालात की रोशनी चढ़ी ना उसकी रोशनी में कह रहा हूँ। तो बोलने का मतलब क्या होगा, फिर वो ऐसा है वाले बच्चे को पूछ रहे तो बच्चा बोला कि भाई वो कैसा साहब, फिर अगर ज़्यादा अधिकारी बारीकी से पूछे कैसा कैसा भाई, तुम तो बोले तुम्हारा अब्बा यहाँ रहते औरंगाबाद में रहते, अब हम पैदाइश औरंगाबाद के, फिर तुमको बोले तुम्हारा अब्बा कुछ तो बताओ, कागज़ पता तुम बता रहे क्यों नहीं। तब जाहिर सी बात है फिर कुछ बातें हल्की फुल्की अंदाज से लिख लेंगे, साहब कैसा है हमारे घरगुती मसला था, ज़रा हमारे घर में थोड़ा मोटा वाद विवाद होगा था, तो मैं ज़रा नाराज़गी से अलग होगा था करके मैं डॉक्यूमेंट मांग नहीं सकता हज़रत को, वालिद साहब को, पिताजी को जैसा। अब वो मांगो देंगे कि नहीं देंगे, ये ऐसी बातें रहेंगी, टेक्निकल बातें बता रहा मैं आपको। और ये बहुत बड़ी बात है, ये इसको चिल्लर बात में मत लो आप। एक मेरे को ऐसा मत समझो कि मैं ख़यास आ रहा ही बोला कि अलिफ लैला का कोई अफसाना सुना रहा आपको, ये सच्चाई पे मबनी बात कर रहा। सरस करो मैं अधिकारी है और मैं आपको पूछ रहा, आप जैसा ये सवाल कर रहा है कि बताओ तुम्हारे वालिद साहब का क्या है, फिर आप क्या बताएंगे, कैसे बोलेंगे ओ साहब बेड़े चाले क्यों कर रहे, मेरा देखो ना तुम, मेरी औरत का देखो तुमको क्या करने का, मैंने मेरा बता दिया ना। अरे भाई सामने वाले का सोचेंगे ना कि इसका बाप का क्यों नहीं बता रहा है, इसका बता रहा है, इसका बाप है कौन, इसका बाप को छुपा रहा है क्यों, डॉक्यूमेंट छुपा रहा है क्यों, इसका बाप बांग्लादेशी तो नहीं होगा फिर। अरे भाई आप इस्लाम लगाने को क्या करते। अब ये मत सोचो कि मैं ऐसे दिल से क्यों फातिहा पढ़ रहा, ये मत सोचो आप। ये जो जहाँ भी उनको नुक्ता मिलेंगे ना कुछ भी लचक, हालांकि वो टेक्निकल बात रहेंगी, जुमला गौर करो, वो टेक्निकल कमी रहेंगी, टेक्निकल वजूहत रहेंगी, लेकिन टेक्निकल कमी कैसा बोलेंगे, नहीं कागज़ कम था, ये नहीं बता रहे, इसका मतलब कुछ शक है, ये बांग्लादेशी है, और हम अरे बाप रे आसमान सर पर उठा लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चीज़ से क्या होगा, पेचीदा पेचीदा माहौल पैदा होगा। तो अब सवाल ये है कि भाई ये आप खाली आपको एग्जांपल में दिया, तो अब सवाल ये है कि
आने वाले वक्तों में यानी कोई भी मुसलमान, घुसपैठे छोड़ो, वो तो सरकार निपट लेंगी, उनको कैद भी करेंगी, पकड़ेंगी भी, मारेंगी भी, छोड़ेंगी भी, बाहर फेंक देंगे, उसका छोड़ो, हमको उसको टेंशन नहीं लेना है। हमको बोलते ना या शेख अपनी देख, हमको अपना देखना है, क्योंकि हम मुकामी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मादर वतन को चाहने वाले हैं, हमारे बाप दादा को नाल यहाँ गड़ी हुई है। तो हमको जो है मतलब जो चीज़ से सताया जा रहा है, कि जो चीज़ हमको पूछी जा रही, तब चाह के या नहीं चाह के, तो हमको उसकी तैयारी करना चाहिए। अब हम बोलेंगे नहीं ना साहब, हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी थे, पानी दिए थे, खून दिए थे, अब ये वो ज़माना नहीं रहा। तो बोलने का मतलब क्या है, सवाल ये है कि अब हम तमाम मतलब भारत के मुसलमान, मतलब भारत के कहूँगा, वैसा तो अब वहाँ चल रहा है, लेकिन वो अल्लाह जाने अब वहाँ की क्या रिपोर्ट आती है, क्या आती है, अब क्या क्या ज़लज़ले आते हैं, सियासी आते हैं, क्या आते हैं, अल्लाह को मालूम, वो तो अल्लाह खैर का मामला करे। लेकिन महाराष्ट्र में शुरू होने वाला है सेकंड जो टर्म है वो शुरू होने वाला है, कि यहाँ का SIR बोलो, NPR बोलो, जो भी है। तो हम वक्त से पहले महाराष्ट्र के लोग, जो बच्ची कुची रियासत के जो मुसलमान हैं, वो तैयारी कैसी कर सकते हैं। ये बात औरंगाबाद पे भी लागू होती, तमाम महाराष्ट्र पे लागू होती है, तमाम हिंदुस्तान पे लागू होती, समझ जाइए आप। ये बहुत काम की बात बोला मैं आपको। अब तैयारी कैसे करेंगे, जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया, थोड़ी देर पहले दिया था, कि एक परिवार में 2 बहनें हैं, 2 भाई है और माँ बाप है, कितने हो गए, 6 जने। अब हमने हमारी बच्ची को दी थी समझो बम्बई, ठीक है। तो अपन ने क्या करना कि भाई वो बम्बई में हमने बच्ची को दिए, तो अपन ने ऐसा वो बच्ची मतलब मैं जैसा मेरी बच्ची मैंने दिया, तो मेरा डॉक्यूमेंट्स, मैंने मेरी मतलब बच्ची की माँ का डॉक्यूमेंट्स, उसका आधार कार्ड, उसका इलेक्शन कार्ड, मेरा आधार कार्ड, मेरा इलेक्शन कार्ड, और जो अब जाहिर सी बात है शादी के पहले राशन कार्ड में नाम रहता, वो राशन कार्ड की जेरॉक्स। उसके बाद जो है तो अगर माँ, जो भी माँ आज के समय सब पढ़े लिखे रहते कम ज़्यादा, माँ की अगर TC है निकाली हुई रहती, वो TC की भी जेरॉक्स, मैंने मेरा माँ कितना पढ़ा हुआ है उसकी जेरॉक्स, अगर मैंने अगर समझो कोई प्रॉपर्टी ली हुआ है या प्लाट लिया हुआ है, जैसा उसकी रजिस्ट्री करा हुआ है या जो भी है, तो वो रजिस्ट्री की एक जेरॉक्स कापी, कलर कापी, ये सब पूरे जमा करके बेटी को देना, और यही जमा करके बेटे को भी देना। बेटे को बोलना बेटे कि तुम कितने भाई है, 2 बहन 2 भाई है, तो 2 बहनों के तुम्हारे पास बच्चों, बहनों के भी आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, उनकी TCयाँ 2 मेरे बहनों के और भाई के पास पूरा, और माँ का वालदा का बेटे के पास, ताकि कादी ने पूछा कि भाई तुम्हारे ख़ानदान में कितने लोग हैं, तो उन्होंने सवाल का जवाब दिया कि साहब 2 बहनें हैं, 2 भाई है, बाप है, ये हमारी माँ का आधार कार्ड, ये बहन का, ये इसका, उनकी TC। तो उसमें क्या होता, तस्वीर साफ होती। हालांकि ये डॉक्यूमेंट जैसा पेपरों में आया है कि ये भी डॉक्यूमेंट जो है तो आपके जन्म प्रमाण पत्र यानी भारत की नागरिकता को सिद्ध नहीं करते, ये भी एक पहलू कहा जा रहा है। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है ये दस्तावेज तुम्हारे भारतीय होने पर, यहाँ के नागरिक होने पर, या नागरिकता के माहौल में जाने पर ये मददगार यानी माविन साबित होंगे, ये भी कहा गया है। तो इस लिहाज से इस डॉक्यूमेंट्स की बड़ी अहमियत बढ़ जाती है। तो हम क्या करें कि बच्ची के पास जो है तो हमारे घर में जितने अफराद है सबके आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल की TC बच्चे के पास भी दे दो, वो बच्चे के पास भी उतने देना, और जो बड़ा बच्चा है बच्चे के पास भी उतनी बहनों के, उसके पास भी उतने देना, दूसरे बच्चे उसको देना, हो गए। अब मसला अभी मैं फिर बात को दोहरा रहा हूँ, जैसे अभी मैंने क्या कहा कि 2 बहना 2 भाई और माँ बाप, कितने हो गए, 6। अब 6 के डॉक्यूमेंट अपन बच्ची को दे रहे, यानी कि मेरा डॉक्यूमेंट, मेरा आधार, मेरा इलेक्शन कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरा अगर बैंक का पासबुक है वो, कुछ मेरी LIC है तो वो, मैंने घर ख़रीदा कुछ करा उसकी मतलब PR कार्ड है, जेरॉक्स का वो, और कोई ऐसा सरकारी दस्तावेज जैसा जो भी है XYZ, वो कितने हो गए मेरे 7 डॉक्यूमेंट हो गए बराबर, मेरे 7 हो गए। तो बीवी के कितने हो गए, बीवी के कम से कम 4-5 होंगे। बीवी क्या होंगे कि भाई उसके खुद की आधार कार्ड, उसका इलेक्शन कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसका अकाउंट है तो वो, ये लाडली बहना, छोटी बहना, बड़ी बहना रहता है ना कुछ पासबुक वो, और उसके बाद जो है और कुछ कितने हो गए 5-6, यानी मेरे हो गए कितने बोला मैंने आपको, 6-7 मेरे हो गए, हाँ 10 के आसपास मेरे हो जाते, 10 डॉक्यूमेंट समझे मेरे, और बीवी के डॉक्यूमेंट 6, कितने हो गए 16, यानी मियाँ बीवी के 16 हो गए। अब बच्चों का अपन जहाँ स्कूल में पढ़ा है, बच्चों का अब क्या आ गया, बच्चों का आधार कार्ड, बच्चों का इलेक्शन कार्ड और TC, और बोना जो भी है, कितने हो गए 3, ये बच्चे के 3, ये बच्चे के 3, ये बच्चे के 3, कितने हो गए 9, और ये 16, 9 और 16 कितने हो रहे, समझ रहे बात को, यानी 20-25-30, ये मतलब ये आंकड़ा एवरेज मिला के देखा जाए तो 25 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 35 का भी हो सकता है, यानी 25 डॉक्यूमेंट्स। अब यानी 25 डॉक्यूमेंट्स अगर समझो बच्ची के पास रहे, बम्बई वाली बच्ची के पास, ये एग्जाम्पल है लेकिन ये पूरे बच्चियों पे सेट हो जाता है। इसको तो गौर से सुनो आप, इसको हल्के मत लो आप। बच्ची को मैंने दे दिया कि बेटे इसमें तुमको कितने भाया है, तुम्हारी छोटी बहन, बड़ी बहन, तुम्हारी माँ का, वालदा का ले लो, अगर दादी का दे दो, हमारे दादी थे उनका इंतकाल हो गया था, उनका डेथ सर्टिफिकेट रहते ना पुराने बुढ़े बड़ों का, वो भी दे दो।
सब मिला के लेमिनेशन करके कलर जरस करके मतलब बेटे तुम्हारे पास रखो। अब कल को बम्बई में जब सर्वे हुआ अगर होगा कि भाई तुम कहाँ के हैं, तो बच्चे बोलेंगे हम औरंगाबाद ज़िले के हैं। अच्छा अच्छा औरंगाबाद के हैं, अच्छा ठीक है। तुम यहाँ कैसे शादी हुई, ठीक है। तुम्हारा औरंगाबाद में है तो फिर तुम्हारे कुछ माता पिता कुछ है क्या, भाई मसला क्या आ रहा। अब वो बोलेंगे हाँ ये मेरे अब्बा का आधार कार्ड, रिलेशन कार्ड, उनकी स्कूल की टीसी, हमारे वालिद साहब पढ़े हुए थे, ये हमारे वालदा का हमारे मम्मी का आधार कार्ड, रिलेशन कार्ड, उनकी स्कूल की टीसी, हमारे मम्मी पढ़े हुए थे, उम्र गए हुए थे, हाई स्कूल गए हुए थे, उनका पासबुक की जरूरत, ये जो भी कनेक्टेड दस्तावेज है कम ज़्यादा ये करके जो है तो बच्चे पास रहेंगे, फाइल एक फाइल की जैसा बनी रहेंगी, पलटा पलटा क्या दिखा देखते हो यार साहब टेंशन नहीं। तो उसमें क्या होता, तस्वीर साफ हो जाती। नहीं तो क्या होगा, बहाना भी लेंगे। कुछ सवाल अधिकारी पूछेगा बताओ तुम्हारे कुछ है क्या, बोलेंगे नहीं साहब वो हमारे अब्बा ने शादी करी थी, हमको नहीं मालूम, वो उनके पास है कि नहीं वो भी नहीं मालूम, एड़े एड़े बातें करेंगे। तो फिर वो बहाना, क्या बहाना मिलेंगे फिर, चुपते भी सताने के वास्ते, मुसलमानों को हरेसमेंट करने के वास्ते। अरे यार तुम्हारी ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे माता पिता बांग्लादेश के थे, चुपते भी अपना हथकंड मतलब सताने के वास्ते। अरे भाई मामूली से आधार कार्ड के पर जन्म प्रमाण बना, वो कौन सी सिचुएशन बना वो तो जांच का विषय है, तो उसके ऊपर बोलते रहे कि घुसपैठिया है। यानी ज़रा से दो एक कागज़ कम ज़्यादा होने पर डायरेक्ट ये आरोप लगा दिया जा रहा कि भाई घुसपैठिया है, मतलब घुस गए। तब जाहिर सी बात है अगर कुछ बहुत से बात डॉक्यूमेंट अगर वो अधिकारी पूछेंगे लड़की के बारे में कि तुम्हारे माता पिता के बारे में बताओ, और लड़की बोलेंगे हमको नहीं मालूम, या कुछ टेक्निकल बात पूछेंगे वो भी नहीं मालूम, तो फिर एक बहाना मिलेंगे ना। हालांकि बच्ची सही बोली, बच्ची गलती नहीं है, लेकिन एक बहाना कि भाई ये बच्ची छुपा रही है, बच्ची तो बाप के बारे में कुछ नहीं बता रही है, कुछ भी अपना अफवाह का बाजार गरम। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तमाम जो दस्तावेज है ना, हर एक के पास, हर बच्चे के पास, बच्ची के पास अपने अफराद ख़ानदान के एक फाइल रहना है। 5 भाइयाँ है, 7 भाइयाँ है, फ़र्ज़ करो 6 भाइयाँ है, तो हर भाई के पास 6 भाइयों के दस्तावेज रहना, उनके अपने अपने माँ बाप के भी हर एक 6 भाई के पास अपने अपने अम्मी अब्बा के दस्तावेज रहना। अगर उनका निकाह है, शादी ना का पुराना निकाहनामा है वो भी रहना। वालिद साहब ने कुछ LIC ली हुई है, कुछ प्लाट खरीदे हुए, गाड़ा खरीदे हुए, कुछ ये है कुछ वो है, कुछ भी सरकारी कुछ है मामलात करे हुए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट तमाम 6 भाई के पास रहना। तो वो 6 भाई अगर बाद में अलग अलग भी हो गए, अलग अलग भी रह रहे होंगे, तो भाई ने फ़ख्र से बोलना कि साहब हम 6 भाई हैं हमारे बाप वालिद साहब को, और ये हमारे 6 भाइयों का डॉक्यूमेंट्स, ये मेरे वालिद के साहब का डॉक्यूमेंट, हमारे दादा अभी हयात थे, ये इंतकाल हुआ था, हमारे दादा का डेथ सर्टिफिकेट, दादी का डेथ सर्टिफिकेट, ये ऐसे एक एक भाई के पास अगर 10 15 16 डॉक्यूमेंट रहेंगे, तो ये इस बात की शहादत देगा, ये इस बात की गवाही देगा कि भाई आप मुकम्मल तौर से ना आप डिफ़ाल्टर है, ना आप शक के दायरे में आते, और आप एकदम क्या बोलेंगे एक जो आरोप लग रहे, जो माहौल गर्मा जा रहा, वो उस नज़रिए से, उस जाविये से देखा जाए तो आप ये माने जाएंगे कि आप मूल निवासी है, यानी हमारे पक्के भारतीय है। ये है। अब ये तो मैंने बता दिया आपको किस तरह से तैयारी होना चाहिए। अब इसके अंदर दूसरा पहलू में आ रहा हूँ। जैसे मैंने अभी कहा कि 50% गरीब मुसलमान हैं और 50% जो भी है, मतलब अब जो 50% मुसलमान है बोलते ऐसा नहीं ना कि खाली 150 खाली 85 मुसलमान हैं। ये 50% बोले तो ये लाखों में हो जाते ही। अगर महाराष्ट्र पे देखा जाए तो ये बहुत हो जाते, 10 15 मतलब लाख के आसपास हो जाते, ज़्यादा भी हो सकते हैं। हर ज़िले लेवल पे, तालुका लेवल पे ये तादाद लाखों में हो जाएंगी। 50% की बात कर रहा मैं, 50% छोड़ दो, जो अच्छे हैं, पैसे वाले हैं बोलो, ठीक ठाक है बोलो, समझदार है बोलो, पढ़े लिखे बोलो, लेकिन जो ऐसे गरीब है, अब उसमें क्या हो रहा, अब जो 50% जो माशी तौर से परेशान है मुसलमान, अब मैं उसके ऊपर एक ही एग्जाम्पल दूंगा, और उसके ऊपर समझ जाना कि ये एग्जाम्पल पूरे 50% मुसलमानों पर लागू होता। कैसा एग्जाम्पल, मैं है, यानी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा, मैं चलाता रिक्शा, मेरा घर किराए का, ठीक है। अब मैं चलाता मेरा घर किराए का, तो अब जाहिर सी बात है कि मुझे रिक्शे का बचत भी देना है, घर का किराया भी देना है, बाल बच्चों को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, तो और मेरी आमदनी कम है, तो जाहिर सी बात है आज के ज़माने में मजदूर आदमी मतलब बहुत बुरे हाल है, वो तो अल्लाह चला दे रहा। तो उसमें क्या होगा, अब वो रिक्शे वाला मैं है, जैसा मैंने कहा मैं है, अब मेरे 3 4 भाइयाँ हैं, 1 2 बहना है, दादा दादी भी है, सब है, सब मतलब मामला पंगावा है, लेकिन कोई जानले में है, कोई औरंगाबाद में है, रहते हैं दूर दूर दराज के रिश्तेदार फैले हुए। तो फिर अब वो डॉक्यूमेंट नहीं है, अब वो डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक मसला है। और अगर है मतलब कर सकते, जैसा भाई किसी से मंगा लेंगे, ऑनलाइन मंगा लेंगे, कुछ कर लेंगे, आप सहूलत बहुत होगी ना। तो सवाल क्या है कि अब मेरे पास समझो हो रहे, समझो 25 डॉक्यूमेंट्स, मेरे दादा के, दादी के, कुछ पुराने वालिद साहब के पुरानी ख़त खरीदी के, इसके उसके 25 डॉक्यूमेंट्स। अब 25 डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, और एक की लिमिशन करना है, और कलर जेरॉक्स भी करना है, और हमको 3 सेट बनाना है। कितने बनाना है, यानी मेरे पास 25 डॉक्यूमेंट्स है तो मुझे 3 सेट बनाना है।
यानी 25 25 25 कितने हो रहे 75। अब आप बोलेंगे यार 3 शर्ट का ही को। और भाई एक लेमिनेशन हो रहा है 20 रुपये में, अब भाव बढ़ गया 25 भी हो गया, 25 सुना मैंने। कलर जेरॉक्स के साथ कलर जेरॉक्स हुई 15-20 रुपये की, लेमिनेशन हो रहा 20 रुपये का। यानी जेरॉक्स के कोई कई 10 रुपये ले रहे हैं, यानी अच्छी जो कलर जेरॉक्स है तो उसकी 20 रुपये कापी चढ़ी। चलो 15 पकड़ लो, 15 ये और 20 रुपये लेमिनेशन कितने हो गए 35, तब 25 ही कितने हो गए, बहुत हो जा रहे ना वो। मतलब वो किधर किधर 1,500-2 हज़ार के आसपास आंकड़ा चल जा रहा ना हो। तो उसमें हो रहा क्या, वो बेचारा ऐसा मैं जो है ना रिक्शा चलाने वाला, मैं पंक्चर हो जा रहा। उन्होंने बोला बाप यार 2,500-3 हज़ार रुपये लगेंगे, साला उतने पैसे नहीं है, पहले हालात ख़राब चढ़े, ध्यान दो बाद में देखेंगे, ध्यान दो जो टाइम पे देखेंगे, जो होगा देखेंगे, जो सबका होगा वो अपना होगा। ऐसी ऐसे कहानियाँ, ऐसे दिमाग में बातें चढ़ी। क्यों बातें क्यों चढ़ी, पैसे जेब में नहीं है करके ऐसी बातें चढ़ी। तो अब आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ। ये तो मैंने आपको पूरे हर जाविये से घेरते लाया ताकि आपको हालात की संगीनियत का एहसास हो। उस करके मैंने अब तमाम बातें पहलू पे मैंने रोशनी डालते आगे बढ़ा। अब आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ, जो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है। वो क्या है कि हमारे पास, जैसा मैंने कहा कि हमारे पास 4 इस्लामी तंजीम है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अब ये काम है ना, अब सियासी लीडर नहीं कर सकते कि हमारे पास चुनाव चल रहे, सब लीडर चुनाव में लग गए। और चुनाव में कैसा रहता है कि लीडर को हज़ारों और लाखों रुपये भी कम पड़ जाते चुनाव लड़ने के वास्ते। ये सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सर खुजाने की फुर्सत नहीं रहती। तो बोलने मतलब कि अब ये जो मुसलमानों की जो बुनियादी काम है, जो मुसलमान परेशानी दो चार हो सकते हैं, तो हमारे स्कूल सिर्फ 4 जो इस्लामी तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह, ये अगर संजीदगी से, और हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, या हमारे यहाँ औरंगाबाद में मैं समझता हूँ मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल भी है, ये लोग अगर आगे बढ़ गए, इसके ऊपर एक मतलब मुश्तरक तौर पर एक नशिस्त का एहतमाम करें, जैसा बाबरी मस्जिद शहादत पे निवेदन भी देते, नशिस्त का एहतमाम भी होता, सर जोड़ के भी बैठे, वो मस्जिद शहीद हो गई, वहाँ राम मंदिर बन गया, उसके ऊपर गौर फिक्र होता, पेपरों में बाज़ाब्ता ऐड आता, पेपरों में बाज़ाब्ता न्यूज़ आती, पूरे लोग वक्त निकाल के शाम के टाइम बैठते 2-2 3-3 घंटे उस पर लेक्चर होते, धुएँधार बात होती। मतलब जो भी है, मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एहसास दिला रहा कि जो मस्जिद शहीद हो गई, जिसमें बाबरी मस्जिद राम मंदिर बन गया, अब सब फना फिल्ला हो गया, तो उसके वास्ते हम सर जोड़ के बैठे कि कैसा होगा, क्या करेंगे हम, ए बाबरी मस्जिद को हम नहीं भूलेंगे, हम तुझे याद रखेंगे, हमारे नस्लों को बता के जाएंगे, नस्लों को एहसास कराते जाएंगे कि बाबरी मस्जिद थी और रहेंगी। ये मतलब ये हर साल 6 दिसंबर को देखने को मौका मिलता। अरे भाई ये लाखों मुसलमान हैं, तो ये भी तो एक वजूद है ना, ये कलमे के शरीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। क्या इनके साथ हुस्न सलूक करना क्या छोटा अमल है? अभी हमने हाल में देखे जमात इस्लामी की तरफ से क्या क्या मुहिम चली, पड़ोसी के हुकूक, उसके ऊपर बाज़ाब्ता डिबेट चले, पेपरों में आया, प्रचार हुआ, मतलब कॉर्नर मीटिंग हुई, ये हुआ वो हुआ कि नहीं भाई पड़ोसी के हुकूक है। और यहाँ उम्मत मुस्लिमा के हुकूक है ना, अब ये मामला पड़ोसी के हाथ में नहीं रहा है। अभी ये मामला, ये नेटवर्क बहुत बढ़ गया, ये मामला हज़ारों लाखों में चले गए। तो अब ये चारों इस्लामिक तंजीमें जमातें, हमारी भी जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी जमातें, तबलीग जमातें और अहले हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी मुश्तरका जवाबदारी है कि आप जो है तो इसके ऊपर हंगामी मीटिंग करें और क्या करें, आपने अपने वार्ड सतह पर लाहेमल तैयार करें। कोई वार्ड मस्जिद का कोई रूम खाली है, या फिर कोई दुकान की शटर किराए से ले ले, या किसी का घर खाली है, उसके अंदर जो है तो 2-3 लेमिनेशन की मशीन, कलर जेरॉक्स की मशीन, ये सब ला के रखे और मस्जिद में ऐलान करे कि भाई देखो, जो मुसलमान वाकई गरीब हैं, किराए से रहते, परेशान है, या ज़कात के मुस्तहक़ है, या बहुत ही सत्य गुरबत नहीं कर रहे, तो भाई इनके वास्ते हम जो है तो कलर जेरॉक्स हम देंगे 2 रुपये में, लेमिनेशन हम देंगे 2 रुपये में, यानी बराए नाम लेंगे, मतलब मुफ्त में नहीं, ऐसा 2 रुपये में हम कलर जेरॉक्स देंगे और 2 रुपये में हम लेमिनेशन करके देंगे। यानी आपके पास अगर समझो 25 डॉक्यूमेंट्स है तो कितने जा रहे, 150 में काम हो जा रहा, तो वही बेचारे लेंगे। और अगर 30 शर्ट बना के दे रहे अपन, तब कितने हो रहे, उनका 250-300 में काम हो जाता। यानी वही ओरिजिनल कॉपी की कलर जेरॉक्स करके, ब्लैक एंड वाइट नहीं, क्योंकि कलर में, ब्लैक एंड वाइट में क्या होता, कभी स्पेलिंग दिखती नहीं, पुराना कागज़ रहता, समझ में नहीं आती, सी है कि आई है कि ई है, तो उसमें लफड़े बढ़ जा रहे। तो बोलने मतलब क्या है, कलर जेरॉक्स में पूरी स्पेलिंग समझ में आती, क्या लिखा हुआ है, मतलब स्पेलिंग क्या है। 3 शर्ट, एक शर्ट बोलना बाबा जो ओरिजिनल है ना, तो इसको ऐसा एक तावीज़ कैसा बनाते हैं, तावीज़ काले कपड़े में लपेटते, कोई लाल कपड़े में लपेटता, ऐसा तावीज़ बना के एक पीटी के अंदर बोलना अलमारी के अंदर रखो, ताकि बारिश में तुम्हारा घर भी भर गया पानी से तो वो ख़राब नहीं होना, उसकी इतनी हिफाजत से रखो। ओरिजिनल कॉपी को दफन कर दो बोलना। अब 2 शर्ट ऊपर रहेंगे, एक शर्ट को बराना में ऊपर रखो, वो कह के रखो, कभी
रहवासी को लगता, कभी इसको लगता, कभी इसको लगता, अकाउंट खोलने को लगता, कभी लाडली बहन को लगता, कभी चचेरी बहन को लगता। समझ रहे ना बात को, कुछ भी योजना में लगता। तब हम क्या करते, हमारे माँ बहना थैली में जाते, प्रेस में वो अपने पर्स के अंदर डॉक्यूमेंट रखते। तो भाई अगर गुम भी गया गलती से आधार कार्ड कलर जेरॉक्स, एक मिसाल जैसा, तो कोई गम की बात नहीं, हमारे पास ओरिजिनल पड़ा हुआ है, ओरिजिनल पड़ा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं। और एक एक्स्ट्रा क्यों कि भाई कभी हमको कोई हमारे डॉक्यूमेंट मांगे गए कि भाई आपका हमको सर्ट बना के दो, जरा सर के दो, या किसी और हमको एडिशनल अगर ज़रूरत पड़ी, तो ये हमको एहतियात बरतना पड़ेगी। ये मत बोलो ये हमको एहतियात बरतना पड़ेगी, तो ये हमको ऐसा काम करने की ज़रूरत है। और ये हमारे चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों को यानी आज जैसा पेपर में आया, तो मैं समझता हूँ कि 2-4 दिन में काम पे लग जाना चाहिए। जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा हिंद है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुन्नी जमात है, तबलीग जमात है, बाज़ाब्ता इन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान करना चाहिए कि भाई हमने एक ऐसा माहौल तैयार किया है, हमने मशीनें लाए हैं, और जिसके बाप दादा के पुराने कुछ 7-12 निज़ाम के ज़माने के, इधर के उधर के, फ़ारसी के, उर्दू के, अरबी के कुछ है, रहता ना कुछ भी नाम मिले हुए ये वो, तो वो यहाँ पर लाओ, हम आपको कलर जेरॉक्स भी करके देंगे। और एक पेज के हम सिर्फ 2 रुपये लेने वाले हैं, और एक पेज के हम लेमिनेशन करके 2 रुपये लेने वाले हैं, यानी एक कॉपी के हम 4 रुपये में काम हो जा रहा। तब जाहिर सी बात है 200-250 में 300 के अंदर उनको 2 शर्ट तैयार होते। अगर 3 नहीं भी बनाए अपन ने तो 2 शर्ट तैयार होते। तो बोलना एक ओरिजिनल शर्ट है उसको दफन करके रख दो बोलना, ताकि वो इधर से गलती से कागज़ इधर उधर ना हो, क्योंकि अब ये कागज़ के अंदर पूरा मामला मुसलमानों को टिका हुआ है। कागज़ है तो तुम्हारा वजूद ज़िंदा है हिंदुस्तान में, कागज़ नहीं है तो तुम बांग्लादेशी है, एक कौन से देशी है कि परदेसी है, और अल्लाह कुछ मालूम, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा वो भी अल्लाह को मालूम। जो हालात चढ़े देख रहे हो आप, डिटेंशन सेंटर बन रहे, हिरासती कैंप बन रहे, बुला रहे, वो क्या क्या तमाशे होंगे, यानी परेशानियाँ। तो ये मामूली तैयारी नहीं है। कहीं मैं चश्मित गवाह हूँ, मैं गवाह हूँ, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आज भी 30% 35% मुसलमान ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास उनके बाप दादाओं के, दादी दादा के मतलब उनके डेथ सर्टिफिकेट है, बस झुलझुल खा रहे, कागज़ के 2 टुकड़े दिख रहे, वो फिक्का फिक्का दिख रहा, वो कुछ मिट गया, पानी से मिट गया, वो ऑफलाइन सर्टिफिकेट रहते आज भी लोगों के पास है, पन्ने में रखे उन्होंने, और पन्ने से कशिश पैदा हो जा रही, वो फिर बारिश आ जा रही, फिर घरा बदड़े, उस कागज़ ख़राब हो जा रहे। अब अगर सैकड़ों लोग ऐसा मतलब उनके पास कागज़ रहेंगे, लेकिन वो किसी वजह से फट जाएंगे, गुम जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे, तो ये नुकसान है ना, ये नुकसान है ये। अरे भाई अगर ये नुकसान की वजह से अगर उनके ऊपर बड़े पैमाने पे उनको इल्ज़ामात की बारिश हुई, उनको बदनाम किया गया, उनको टारगेट किया गया, उनको मजबूरी में मतलब उनको हरेसमेंट किया गया, अल्लाह ना करे उनको हिरासत कैंप में बुलाया गया, उनको चुपती भी पूछताछ हुई कि सच्ची बोलो तुम इधर के है, उधर के है, उधर के है, तो फिर जब अगर अल्लाह ना करे अगर ऐसे हालात रूनुमा हो गए, और होना ही है कि जो हालात बन के आ रहे वो होना ही है, सिर्फ वो टप्पो में जा रहे, एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहे, ताकि बहाना नहीं मिले मुसलमानों को कि भाई हमको पहले बोलना था, 6 महीने पहले बोलना था साहब, हम निकाल के लाते थे, हमको ख्वाब पड़े क्या कि टीसी की ज़रूरत है कि उसकी ज़रूरत है। तो ये नाटक, यानी सरकार को मालूम है ना कि मियाँ भाई कैसे रहते, करके उन्होंने क्या है कि उनको मालूम है ये कौम ऐसी है कि इनको 10 साल भी दी तो सुधरने वाले नहीं। ये कब सुधरते, जब कार्रवाई होती, जब जेलों में जाते, जब पुलिस की कार्रवाई होती, जब आँखें खुलती, अरे बाप रे ये बात थी क्या, और ऐसा बोलेंगे क्या बोलेंगे, अरे क्या डरा रहे यार, अरे क्या लपका रहे यार तुम, अरे इसकी माँ, अरे इसकी बहन का, रहे कुछ भी अपना, अब मतलब शौर नहीं, अरे हालात क्या चल रहे, कौन सी सीट में जाना है, हमको क्या अंदाज से नए से चलना है, नहीं, ये आम जनता को शौर नहीं है, बड़े लोगों को है। तो मेरा चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों से गुजारिश है कि 2-4 दिन के अंदर ऐसा लाहेमल तैयार करो, वरना एक लगे तो 1 रुपये में कल्ला जेरॉक्स होती, बोलना 1 रुपये में कल्ला जेरॉक्स और एक रुपये में लेमिनेशन। तुम्हारे पास कितने डॉक्यूमेंट्स है, अरे भाई जैसा अभी मैंने बताया ना पूरी स्टोरी आपको कि 6 है, 6 घर में मतलब 4 भाई है, 2 बहन है, तो सबका डाटा हर एक के पास रहना, यानी मैं है ना, मैं घर में बड़ा भाई है, हम 6 भाई है और 2 बहनें हैं, तो कितने हो गए 8, तो मेरे पास चारों भैया के डॉक्यूमेंट भी रहना, मतलब मेरी 2 छोटी बहनों का भी रहना, मेरे वालदा के भी रहना, वालिद का भी रहना, और दादा दादी कुछ है उनका पुराना ज़मीन का कुछ खरीदे थे हमारे दादा ने दादी ने, कुएँ खरीदे थे, क्या बर्तन खरीदे थे, पता नहीं क्या क्या खरीदे थे, वो कागज़ की पूरी औरत मेरे पास रहना। अच्छा मेरे पास यादी कितने तैयार हो रही है, वो 18 पेज, 16 पेज, 20 पेज, तो वही 18 पेज मेरे छोटे भाई के पास भी रहना, और वही 18 पेज वो भाई के पास भी रहना, और वो 18 पेज वो भाई के पास भी रहना, वो 18 पेज छोटी बहन के पास भी रहना, और वो 18 पेज छोटी बहन के पास भी रहना, ताकि बहन की शादी भी होगी, उन्हें अगर फ़र्ज़ करो यूपी चलेगी, बिहार चलेगी, शायद बेहतर कहीं भी देते बच्चा, उन्हें फ़ख्र से बोलना कि मैं महाराष्ट्र की बच्ची है, ये मेरा शिजरा है, ये मेरे बाप है, ये मेरे बहन है, ये स्कूल के पढ़े हुए, ये डॉक्यूमेंट्स है, तो उसमें क्या होता है क्लियरिटी आएगी, मजबूती आएंगी, क्योंकि भाई अब कैसा आप जब घेराबंदी करने का रहना तो कुछ सामने वाला कुछ नहीं पूछता, तो अपन ऐसा चलो कि अपने को जो नहीं पूछने वाला है तो उसकी तैयारी कर लो।
और गलती से अधिकारी साहब ने अगर सर्वे का पूछ लिए कि ये है क्या, तो उन्हें बोलना बाप रे बाप, मैं तो ये पूछ रहा, वो तो ये भी बता दे रहा। मतलब वो तस्वीर साफ होना, और ऊपर जो अहवाल है, गोपनीय रिपोर्ट है या जैसे भी रिपोर्ट है, ऊपर क्लियर जाना कि नहीं भाई सब बराबर है, कोई ना घुसपैठिया है, न कोई पेट पेटिया है, न कोई उच्चक बिल्लिया है, न उच्चक बैठा किया है। समझ रहे हैं ना बात को राफंटा भाषा में, ये ऐसा मामला है। तो हमारे जो चारों पांच इस्लामी तंजीम है ना, ये काम करो आप। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोला और कसम खुदा की खा के बोला कि देखो ये मेरा सर्वे है, मुझे आप ऐसा कोई ये ना समझे, मैं एक ज़िम्मेदार नागरिक हूँ, आपके दरमियान से आता हूँ, आली आखिल हूँ, बालिग हूँ। और बोलते ना कि ईद का चाँद नहीं दिखा तो दो आखिल बालिग मुसलमान को बोलते सच्चे बोलो तुमने देखे क्या, तो वो खाई साहब को बोलते हाँ हमने देखे। आमिर शरीयत को बोले देखे, तो क्या होता, ईद हो जाती, मतलब रोज़ा कैंसिल हो जाता कि नहीं भाई दो उन्होंने शहादत दी कि हमने आंखों से देखे। तो भाई मैं भी शहादत दे रहा ना कि मेरे कौम के दरमियान में, गलियों में, कूचों में, झुपड़पट्टे मामले चढ़ रहे, तो फिर आपको और क्या होना। अच्छा ठीक है, 2 मिनट के वास्ते अगर आपको ऐसा शक शुबा होगा तो आप ऐलान करके देखो खाली ऐलान करो कि मतलब भाई 1 रुपये में कलर की कॉपी भी होंगी फुकड़ में, मतलब 1 रुपये में दूँगी, 1 रुपये में लेमिनेशन। देखो कैसी लाइन लगती और कैसे लोग लाते, 15, 20, 25 गट्ठे लेंगे, थैले भर भर के लेंगे। आप अक्ल हैरान हो जाएंगे। मैं चैलेंज कर रहा और बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा, कि जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा हिंद है, तबलीगी जमात है, अहले सुन्नत जमात है, इन्होंने अगर इत्तेफाक राय से एक लाहमल तैयार करे और कोई ऐसे डिक्लेयर करे कि रोशन गेट में फ़ला ऑफिस पे आ जाओ, फ़ला मस्जिद के रूम में आ जाओ जहाँ भी हमने लिमिशन लाए हुए है, और अपने अपने बाप दादाओं की जो भी तुम्हारे पास हारून का ख़जाना छुपा हुआ है कागज़ों शक्ल में, वही लाओ, हम तुमको जो है तो उसकी डो सड़ बना के देते, यानी ओरिजिनल की भी लेमिनेशन और कलर जरस की भी लेमिनेशन, यानी कलर जरस भी निकाल रहे और लेमिनेशन भी करके दे रहे। अब हर के बाद 15, 20, 25, 50 डॉक्यूमेंट है रहते, तब वो तुमको 1-1 रुपये में, अब उसमें लफड़ा क्या आ रहा। अब तुम बोल रहे हो यार अंसर साहब 1 रुपये में कलर जोराक्स, यानी जो डोराक्स 15 रुपये में हो रही आप 1 रुपये में देने का बोल रहे, जो लेमिनेशन 20 रुपये में हो रहा आप उसको भी 1 रुपये में देने का बोल रहे, और 2 सड़ बना के दे रहे, यानी जब 20-20 लाएंगा तो वो काम खुद जो है तो कम 1000-1200 का हो रहा, और वो काम 200 में जा रहा, तभी 800 का नुकसान हो रहा ना। अरे भाई जब कौम जब अल्लाह ना करे NRC कैंपों में जाएंगी तो वहाँ क्या तुमको चिल्लर पैसे लगेंगे क्या, कैसे बोलेंगे 7,700 रुपये ला लो छोड़ दो, ऐसे एडे बातें करेंगे कि वहाँ तो लाखों रुपये की बातें चलेंगे। वो अपना अपना बॉन्ड अफिडेविट लाओ और ये लाओ और सुप्रीम कोर्ट का वकील, हाई कोर्ट का वकील, और इसका बॉन्ड होना, उसका बॉन्ड होना, किराए का होना, पड़ोसी का होना, कितने तमाशे चलेंगे। फिर जब कहाँ से पैसे लेंगे। हमारे पास निज़ाम है ना चंदे का, सदक़े खैरात का, तो वो चंदा सदका कब करते, खाली मदरसों में करते, कि मस्जिद की तामीरात में करते, कि मस्जिद में झूमर लगाने कुछ करते, कि खालिन बिछाने कुछ करते, कि संगी मरमर की दीवारा लगाने में करते। अरे कौम को नहीं करते, बिद्दत है, शिरक है, कि ज़रूरी नहीं हालात के हिसाब से। जब आपको लग रहा है कि ये चीज़ होने वाली है और कौम को उतना पैसा नहीं है, जैसा मैंने कहा कि मैं रिक्शा चलाता थोड़ी देर के वास्ते, अब मेरे पास समझो 20-25 है, लेकिन मैं 2 शर्ट तैयार नहीं कर सकता। अरे भाई जब मेरे पास मेरे 4 बच्चे हैं तो मेरे को वो मेरे पास समझो 25 डॉक्यूमेंट्स है, तो 25 ये बेटे को देना पड़ेगा, 25 वो बेटे को देना पड़ेगा कि बेटे अपना अपना रखो। अगर तुमको दादी का ने बोला कि तुम क्या तुम्हारा क्या मामला है, तो तुमने बोला साहब मेरी शादी होगी, मैं माँ बाप से अलग रहता, मेरे माँ बाप मर गए, जो भी है खप गए, क्या हो गए, लेकिन मैं ज़िंदा है, मेरे माँ बाप का ये है, मेरे वालदा का ये है, उनका डेथ सर्टिफिकेट है, हम 4 भाइयाँ हैं, मेरे चारों भाई का ये आधार कार्ड है, ये उनका इलेक्शन कार्ड है, पुराना राशन कार्ड है, ये उनकी स्कूल की टीचर है, ये उनका ये है, उनकी तमाशे है, ये है। तो उसमें क्या होगा, हमारी मौक़िफ़ मजबूत बनेगा। हालांकि थोड़ा झंझट वाला काम दिख रहा, लेकिन क्या करेंगे साहब। अरे मैं बोला ना कि कौन सा कागज़ कम हो जाएगा, कौन सा सवाल कम पूछ लेंगे, और उसके ऊपर अगर आरोप लगा देंगे, चुप्पी हरेसमेंट करेंगे, फिर तुम क्या करेंगे, झगड़े करेंगे, कैसे चढ़ेंगे, तुम क्या करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको हल्के मत लो, और ये मत सोचो हमारे पास कैसा है। मैंने एक ने बोला ना, अरे नहीं बोला अंसर साहब, सब लोग होशियार बोले, सब लोग तैयारी में है, सब लोग करे हुए है। अरे मैं जिम्मेदारी से बोला, अब तुम खाली ऐलान तो करो कि भाई जमात इस्लामी के ऑफिस पे आने वाले जुमे से या 2 परसों से इंशाल्लाह सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर तो रात के 10 बजे तक या 12 बजे तक। 12 बजे तक क्यों बढ़ा, आप ये मत बोलो हम कहीं काम बैठे 12 बजे तक। अरे भाई को मट्टी काम को जाता, वो 6 बजे आता, मुँह हाथ धोता, भूखा प्यासा रहता, मगरिब की नमाज़ को जाता, खाना खाता, 7:30 बज जाते, फिर एक कामा रहता, फिर पेटा झामलना, फिर ये कागज ढूंढने को लगते 1-2 घंटे, 1 आधी घंटा लगता, फिर निकालना, फिर ऑफिस तक आना, कितने हो जाते 8:30 बज जाते, 9 बज जाते, फिर सबकी लेमिनेशन होना, फिर सबकी जेरॉक्स होना, वो तैयार होना कि वो ऐसा है क्या, हो ऐसा इधर से वो खट 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 नहीं फ़ोन मारते हैं, फ़ोन टक 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 10 नंबर मारे, हाँ हेलो रिंग चलेगी, बात होगी, ऐसा है क्या। अरे वो उसकी लेमिनेशन को टाइम लगेगा, वो मशीन गर्म होती, वो ठंडी होती, फिर वो चेक होता बराबर है कि नहीं है, तो वहाँ 1 आधी घंटा नहीं देंगे, रात के 12 नहीं बजेंगे, बैठना पड़ेगा ना। कौम का दर्द है ना, तो रात के 12 नहीं बल्कि 2 बजे तक बैठना पड़ेगा।
रात के बैठना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही वही चलेगा फिर वो बाबरी मस्जिद की जैसा। बाबरी मस्जिद थी, हर 6 दिसंबर आ रहा, रात के बाद 10-10 बजे तक सेमिनार चढ़े, मशवरे चढ़े, कैसा होगा, हम नस्लों कैसे याद करेंगे, और लाखों नस्लें जेल में जाके बैठेंगे, उसके वास्ते सारे उड़ के नहीं बैठेंगे, कैसे बोलेंगे जान दो जान दो जान दो। उन्होंने लापरवाही करे, निकालना था ना, डॉक्यूमेंट संभाल के रखना था ना, खाओ जूते आप, हों दो उनको, मोकला हों दो उनको, अब 6 महीने जेल में जान दो उनको, अब ऐसा बोलेंगे फिर तो वो चिल्लाएंगे, है मिल्लत इस्लामिया, हम पे जुल्म हो रहा है, ऐसा है वैसा है। और अब बाप रे, ऐसे लच्छेदार भाषण होंगे और ऐसे इस्लामी माहौल गर्मा जाएगा, और अब बाप रे, और उसमें फिर एक आधी आवाज़ है शूटिंग, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, सरकार भी परेशान कि साला इनको कागज़ मांग रहे, अरे नारे भर रहे। ये एकदम रवानी बात करा मैंने आपको, रफाटम अंदाज में बात करा आप, और बिल्कुल हक बोला हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से बोला हूँ और सर्वे की बुनियाद पे बोल रहा हूँ। अगर ये आपको काम करने की ज़रूरत है, अपने पास 6 महीने 7 महीने 1 साल का टाइम है, अभी से लगेंगे, और हज़ारों लाखों लोग हैं, कोई 150 लोग नहीं है। अगर 50% पकड़े ना तो है, लिख के लगा दो कि भाई अगर आप वाकई परेशान है, भले आपके घर जातिया है, भले आपके घर जातिया है, लेकिन आप रोज़ कमाते रोज़ खाते, ये नहीं कि आप लाइट का बिल भी 2 महीने के बाद भरते, घर का टैक्स भी 2 साल का भरते, समझ लेना आपके इतने कुत्ते आने घर, मतलब परेशानी में है अपन। अगर आपको लगता है कि हम बिल्कुल नहीं मदद के मुस्तहक है, या वक्त से मदद लेने के अहल है, या हम ज़कात के दायरे में आते, तो हम बोर्ड लिख के लगा देना, यहाँ खामोशी में आओ और अपना काम करके चल जाओ। और जो देने वाले हजरात हैं, मतलब जो साहिब इस्तिताअत हैं, तो उनके लिए कोई अलग रेट कर दो, उनको थोड़ी रियायत दे दो। जैसे बाहर अगर 20 में हो रहा तो उनको 50% डिस्काउंट दे दो, बोला तुम्हारा डॉक्यूमेंट एलिमिनेशन 10 में होगा, बाहर 10 में हो रहा ना, 20 में हो रहा ना, तो हम आपको 10 में करके देते, या खुदा न खास्ता 15 में हो रहा होगा तो 7.5 रुपये में देते, तो कुछ उनको छूट दे दो ताकि भाई गरीबी मतलब उनको कुछ राहत मिले। तो ऐसा काम करना पड़ेगा। और अब जैसा फिर अब आ जाता हूँ दूसरे मुद्दे, आखिरी मुद्दे की तरफ। ये वीडियो काफ़ी तवील हो रहा है, लेकिन बर्दाश्त करो, कौम का मसला है, बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अगर जूते खाने से बचना है, परेशानी से बचना है ना, तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब 3 घंटे का सीरियल देखते अपन, फिल्म देखते, तो भाई इसके बाद क्या होगा, अब अनारकली का क्या होगा, अब दीवार में जाती कि बाहर जाती, कैसा देखते थे इसमें शौक से इंटरेस्ट लेके। तो ये देखना पड़ेगा ही, ये कौम ने तो कौम की बर्बादी की दास्तान बन के रह जाएंगे, और हम किताबें पढ़ते रहेंगे और अखबार में छपते रहेंगे, इतना बुरा हाल हो जाएगा। अब मसला क्या है, अब मैंने इतनी आवाज़ सुना दिया आपको, अब आ जाता हूँ हर मुद्दे की तरफ। तो मैंने तो आसानी से बोल दिया कि आपको 1 रुपये में लिमिशन करके देना पड़ेगा, 1 रुपये में कला जेरॉक्स करके देना पड़ेंगी, 2 सड़ बनाना पड़ेगा, इसके बाद 15 डॉक्यूमेंट्स, किसके बाद 20, किसके बाद 30, किसके बाद 15 रहेंगे। तो अब ये साला हम लोग को रोज़ का खर्चा आ रहा, समझो लिमिशन को सबको एक एग्जाम्पल में दे रहा 25,000, और हमारे पास गले में आ रहे 5,000, 20,000 का फटका पड़ रहा ना। अब 20,000 फटका पड़ रहा ना, तो मस्जिदों में ऐलान करो, हर जुमे में ऐलान करो, अभी मस्जिद की तामीरात काम भी रोक दो, जो जायज़ खर्चे मदरसे के है वो चलन दो, तामीरात काम चल रहे होंगे ना, बिल्कुल रोक दो, एकदम रोक दो। उलमा इकराम मशवरा करे बैठे, क्योंकि उम्मत को बचाने का टाइम है। हम मस्जिद आलीशान बना रहे और एक 10,000 मुसलमान कैंप में चल जा रहे, अभी ये कौन सी अक्लमंदी है। तो काम को रोक दो, मशवरा कीजिए कि बोलना भाई ये पैसा हम एक गरीब मुसलमानों की फलाह बहबूद में, उनके दस्तावेज तैयार करने में लगा रहे। जो मुफ्ती इकराम मशवरा देंगे, उनको हमारे बड़े रहते वो, उनकी रोशनी में काम करो, वो पैसा पूरा इधर पलटाओ। अब जैसा मैंने कहा कि 25,000 रुपये लग रहे, लेकिन 5,000 हमारे गले में आ रहे, 20,000 का फटका बैठ रहा, लॉस हो रहा, तो मस्जिद में ऐलान करो, चंदा दो, बोलना भाई ज़कात दो, खैरात दो, अतिया दो, ये दो। आगे 2 महीने बाद रमज़ान भी आ रहा, वो रमज़ान की जो ज़कात है वो इस तरह से यूटिलाइज़ करो, वो पूरी रमज़ान की ज़कात एडिशनल लेके ऐसा यूज़ करो कि बोलना भाई हम जो है तो ज़कात दो, कोई 10,000 दे रहा, कोई 5 दे रहा, 2,000 दे रहा, उसके अंदर लिमिटेशन के एक बड़े बड़े गट्ठे लाओ, कलर जरा की ये लाओ, शही लाओ, क्या क्या सामान सुमन लगते वो लाओ, और चलन दो। और जो बराए नाम जो पैसे आ रहे, तो उसमें जो हमारे पास जो 2-4 बंदे बैठे काम करेंगे, वो तो फुकट नहीं करेंगे ना, तो उनको भी कम से कम महंगा ऐसा 500 देना पड़ेगा ना। अगर 5 बच्चे काम कर रहे तो हमको 2,500 देना पड़ेगा, 2,500 कितने हो रहे हो महीने के, लगा लो ना, 500 के हिसाब से क्या हो रहे 15,000, तो साथ ही कितने हो रहे 50-55 60,000 का आंकड़ा आता है। फिर लाइट का बिल अलग, फिर बिजली अलग, चाय पानी अलग, उसमें कुछ ख़राब हो रहा, नुकसान हो रहा वो अलग, तो ये पैसा आएगा कहाँ से। अब ये पैसा ऐसी चाहिएगा, मतलब ज़कात से, खैरात से, मदद से आएगा, तो हम इनकी डॉक्यूमेंट पुख्ता करेंगे, इनकी कानूनी तौर से रहनुमाई करेंगे, तो ये महफूज रहेंगे। बोलना बाबा ये लो और सुख में रहो और खुश में रहो। कभी भी अगर हम मर भी गए, तुम्हारे घर पे आधी रात कोई अगर किसी ने बोला कि भाई तुम क्या है कैसा है, तो तुमने अकेले का नहीं बताना, पूरा ख़ानदान का बता देना कि ये मेरी नानी के है, ये मेरे नाना के है, ये मेरे दादा के है, ये मेरे अपने है, ये मेरी बीवी के है, ये मेरे बच्चों के है, ये मेरा पुराना 100 साल पुराना है, अरे मेरा आज का है।
इतना उनको शीरा पेश कर देना। तो उसमें क्या होगा, ये शरारत हो रही, जो कम ज़्यादा के आड़ में बदनाम किया जा रहा, आरोप लग रहे, तो हम इससे बचेंगे और हमारा मौक़िफ़ एक चट्टान की तरह मजबूत रहेगा अगर हम इस तरह की तैयारी करेंगे तो। और आगे फिर ऐसा शुरू होगा और हमने लापरवाही करे और हाल पे उम्मत को छोड़ दिए, फिर घरों पे जा रहे, फिर वो बड़े बताओ तो भाई अपने पास जैसे बौले बाता चढ़ी, नहीं ना हमको क्या मालूम, हमारे शोहर ने आपको बताए नहीं, उनका क्या है, उनके अब्बा के बारे में कोई बताए नहीं, वो तो जानने के रहने वाले थे, हमको क्या मालूम साहब, मेरे को क्या समझता, मैं चौथी पास है, मैं सातवीं पास है। अब वो क्या अधिकारी से तुम्हारी कहानियाँ सुनते बैठेंगे क्या, वो तो गपा गप रिमार्क करेंगे कि भाई ये क्या बुढ़ी, ये क्या बुढ़ी, ये क्या बुढ़ी, वो तो बार करेंगे ना। अब ये है ना, ऐसा समझो कि अपने को माफ़ कीजिएगा झक मार के अपने करना है, माफ़ कीजिएगा जुमले पे मेरे को, मैं क्यों बढ़ा कि आप झिझोड़े जाए, आप ऐसा उसमें मत चलो। अब ये मज़हबी जो रुझान है ना, नारे तकबीर और बाबरी मस्जिद और ये और वो, ज़रा जज्बात की दुनिया से बाहर निकलो। इस जज्बात की वजह से मुसलमान खप गए, बर्बाद तबाह बर्बाद हो गए, हम कहीं नहीं रहे। अभी बाबरी मस्जिद चढ़ा देखो बंगाल के अंदर, नहीं मुसलमान खुद मौत को दावत दे रहे, बंगाल के जो मुसलमान है ना खुद बड़े बैल मेरे को मार, और जब जूते खाएंगे तो फिर बोलेंगे हम जेलों में जा रहे, ये जा रहे। अरे बाबा वो बाबरी मस्जिद क्यों बना रहे, तुम क्यों बना रहे? अरे उसकी जगह बहुत बनाने का शौक़ है ना, मस्जिद का नाम लिखो मस्जिद अमन, 6 दिसंबर को बंगाल के अंदर उसका नाम रखो मस्जिद अमन, यहाँ से एक मोहब्बत का, भाईचारगी का पैगाम जाने वाला है। और ये मस्जिद के जैसा बता रहे ना हुमायूं साहब, यहाँ मेडिकल कॉलेज रहेगा, स्कूल रहेगा, कॉलेज रहेगा, यहाँ पर तमाम धर्म समाज के बच्चे तालीम हासिल करेंगे, गरीब गुरबा। ये मस्जिद अमन के अंडरटेकिंग में इतने कॉलेज चलेंगे, स्कूल चलेंगे, यहाँ पर सब समाज के बच्चों को फिर मुफ्त में तालीम दी जाएंगी। क्या अच्छा भाईचारे के पैगाम देंगे। लेकिन नहीं, हम असलियत चढ़ा रहे, कौन डॉक्टर है देखते हो, कौन डॉक्टर है देखते हो, तो उसमें हमारे बिरादर मतलब पैगाम जा रहा, अरे यार ये बाबरी में खड़े कर रहे, मतलब ये एक बार फिर बाबर का दौर लाना चाहते, खाओ जूते। फिर बंगाल निकल गया हाथ से, अब बिहार निकल गया, बंगाल भी निकल गया, मैं निकल, बाद में बम मारते बैठो, फिर बाद में फिर जल से करना, फिर बाद में बोलना अरे बाप कैसा होगा, क्यों होगा, फिर बोलना ये गलत था सही था। क्या काम किए, अपनी अक्लमंदी हुशारी अपने अंदर गुजारी, तो बोलने मतलब खैर वो मुझे अलग था, लेकिन तमाम दावे से मैं क्यों बढ़ा, ये एक मैं इतना क्यों बोला सामने, एक परेशानी नहीं है, 50 परेशानियाँ हैं। और जो हमारी तंजीमें है ना, तो आप उसको ये एंगल में लो कि हमको परेशानी हमारी अपनी है और हमको उससे निपटना ही है। अगर आप थोड़ा भी इसमें लचक, थोड़ा भी अगर ईजी ले लिए, ये जान दो बोले, फिर ये SIR NPR के अंदर इतने लफड़े बढ़ने वाले हैं, तो फिर मेरा वही सवाल है, खुदा न खास्ता महाराष्ट्र के अंदर 10 लाख मुसलमान को ऐसा शिकंजा कसा गया, कुछ भी उनकी कोताही के ऊपर, कुछ कागज़ की कमी के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? मैं लीडर क्यों नहीं बढ़ा, लीडर को कुछ है ही नहीं ना, लीडर अगर सही रहते तो मुसलमानों के इतने बुरे हाल नहीं होते थे, इसलिए मैं लीडर को बोल रहा ही नहीं, कोई भी पार्टी मुसलमान को लीडर को मैं मुखातिब नहीं हूँ। लेकिन आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे रहबर हैं, आप उलमा के वारिस हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, दिल से चाहते हैं, आपकी बात पे आपकी सदा पे लब्बैक कहते करके मैं आपको एक अपनाइयत के लहजे में कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा कुछ लबो लहजा थोड़ा बहुत गलत हो सकता, ये तल्ख हो सकता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं आपको अपना बड़ा समझ के मुखातिब हो रहा हूँ। तो क्या करेंगे आप, खलास 10 लाख मुसलमान की कार्रवाई होगी, तो क्या आप ये बोलेंगे जान दो, क्या फ़र्क पड़ा? तो देखिए ये दर्द था, ये बात थी, और इत्तेफाक से देखो लाइट भी चलेगी, मैं मेरी बात को समेटता हूँ। बहरहाल इतना ही कहूँगा कि ये लाजमी है, ये करने की ज़रूरत है। अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे तो ये बात को लिख लीजिए, ये वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए कि आने वाले साल के अंदर हज़ारों लाखों केस सामने आएंगे, और उसकी वजह ये रहेंगी कि आम मुसलमान जिसको ज़्यादा समझता नहीं है, भोले भाले है या जो भी है, ये बोलेंगे साहब हमारा कागज़ थे वो फट गया, हमने संभाल के रखे थे, वो ऐसा नहीं हो रहा, वो फिक गया, पढ़ने में नहीं आ रहा। इसकी वजह से बहुत लफड़े बढ़ने वाले हैं, इसकी वजह से पेचीदगी माहौल पैदा होने वाला है, और उस वक्त निपटना हमको बहुत मुश्किल देगा। और उस वक्त यह हाल हो जाएगा कि समझो जो काम आज 100 रुपये का है तो उसको 10,000 रुपये लगेंगे, जो काम 10,000 रुपये लगेंगे, फिर आप क्या करेंगे? फिर वही हमारे पास एक माहौल तैयार हो जाता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर बड़ी बड़ी बातें, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, फिर सियासी लीडर भी जाग जाते, फिर ऐसा डर सताता। लेकिन आज जो लाजमी है, जो ज़रूरी है, वो तो करना पड़ेगा ना भैया। अब ये करने की ज़रूरत है, ये मैंने आपको बहुत रवानी में सादी भाषा में कहा हूँ। अगर इस पर अमल करेंगे और ख़ाली अपीला करेंगे और ख़ाली मस्जिद में बयान देंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आखिर में तवील वीडियो बड़ा हो गया है, 2 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए। जैसा मेरे पास 25 डॉक्यूमेंट्स है और मैं गरीब है,
और मेरे को 2 शर्ट बनाने की है, लेकिन मैं वन टाइम में 2000-3000 खर्चा नहीं कर सकता, तो अब मैं क्या करूँ? क्या आप मुझे ये बोलेंगे कि भूखे रहो ना, प्यासे रहो ना? ये डालेबाजी नहीं चलेंगी ना। ये ऐसे हालात में ही हुक्म दिया गया कि अपनी ज़कात का, अपनी मदद का, अपने एहतियात का यहाँ खर्च करो। मद में है ना कि आप कोई 7 मद है ज़कात की कि जिस जेलों में बंद है उनकी गर्दनें छुड़ाओ, जिक्र है ही जो ज़कात के मद में है। तो ये भी है, यानी जेल में गए छुड़ा के लाओ, अभी जेल में जाने से बचाने के वास्ते खर्चा करो। ये सबसे बड़ा अजीम सवाब है, और ये एकदम पक्की बात है, ये एकदम सच्ची बात है, और मैं शहादत दे रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं आ रहा, सिर्फ आप कल ऐलान करो, सिर्फ कल ऐलान करो कि जमात इस्लामी के ऑफिस पे, जमीयत उलमा के ऑफिस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो तो कलर की मशीना, जेरॉक्स मशीना ये सब ला लिए हैं। आपके पास 15, 20, 25 दादा के, नानी के, इसके उसके 7-12 अम्मू ढम्मू के नाम है, तो यहाँ पर लाओ, आपको हम 1 रुपये में कलर जेरॉक्स, 1 रुपये में जो तो लेमिनेशन करके देने वाले, लाइए। तो बेचारे आ जाएंगे, चलो भाई अपना 2-3 हज़ार कहाँ से लाते थे, आज अपना 200 में काम हो जा रहा, लाइन लगा के ले लेंगे और आप उनको दे देंगे। तो आप ये मत समझो आप उनको जो 2000 रुपये के काम उनको 200 करके दे रहे ना, तो उनके लिए 2 करोड़ के बराबर है, और कल वो कैंप में जाने से बचेंगे, और कल आप खुद चंदे से परेशानी से बचेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाने से बचेंगे, हाई कोर्ट में जाने से बचेंगे, और पता नहीं क्या हालात ख़राब होने वाले, उस हालात ख़राब से भी हम बचेंगे और कौम को बचेंगे और कौम को बचाने का ज़रिया बनेंगे। बस ये एक दर्द था, एक सदा थी, एक आवाज़ थी। उम्मीद है कि आप जागेंगे। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। बोला चला माफ़। देखते रहिए आप दिन में चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।